हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम 33 पार्ट डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का। तो जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, व्हाट इज पार्शियली और कंप्लीटली ट्रीटेड सीवेज। व्हाट इज पार्शियली और कंप्लीटली जो ट्रीट किया हुआ सीवेज होता है वो फ्लोइंग आउट ऑफ ए सीवेज ट्रीटमेंट टैंक। वो फ्लो कर रहा है, किसके बाहर कर रहा है, जो सीवेज ट्रीटमेंट टैंक होता है या फिर प्लांट होता है उसको आप क्या बोलते हैं, जो कि पार्शियली या फिर कंप्लीट ट्रीट किया हुआ सीवेज होता है। वो फ्लो कर रहा है सीवेज ट्रीटमेंट टैंक के बाहर या फिर प्लांट के बाहर, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम इनफ्लुएंट बोलते हैं। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगले देखिए, what of the following instrument is used for measuring evaporation and settleable solid। इन चारों में से कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको आप यूज करते हैं ताकि वो इवेपोरेशन एंड सेटलेबल सॉलिड जो होते हैं उनको वो मेजर कर सके। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है वो, तो वो होता है इमहोफ कौन। इमहोफ कौन जो होता है वो ही इवेपोरेशन एंड सेटलेबल सॉलिड जो होता है उनको मेजर कर सकता है। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला देखिए, इंटरसेप्टिंग ट्रैप्स आर ऑफन प्रोवाइडेड एट द जंक्शन ऑफ। इंटरसेप्टिंग ट्रैप जो होता है वो अक्सर प्रोवाइड किया जाता है जंक्शन ऑफ, किस जंक्शन पर वो प्रोवाइड किया जाता है। तो वो प्रोवाइड किया जाता है हाउस सीवर एंड म्यूनिसिपल सीवर जो होता है उसके जंक्शन पर प्रोवाइड किया जाता है। बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। इंटरसेप्टिंग ट्रैप जो होता है वो दर ऑफन प्रोवाइड किया जाता है एट द जंक्शन ऑफ हाउस सीवर एंड म्यूनिसिपल सीवर जो होता है यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, बायोमेडिकल वेस्ट इज डिस्पोज ऑफ थ्रू। बायोमेडिकल वेस्ट जो होता है वो डिस्पोजल किया जाता है किसके थ्रू, किस विधि के थ्रू किया जाता है। यहाँ पे चार ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं, किसके थ्रू किया जाता है। तो बायोमेडिकल आपको पता है कि भाई उसमें क्या क्या हो सकता है, सुई वगैरह हो सकती है, स्केल पेल हो सकती है। इसमें बहुत सारे वैसे इंस्ट्रूमेंट आते हैं, बहुत सारा वेस्ट आता है बायो के मेडिकल वेस्ट जो होता है। तो इसके लिए ए लैंडफिल भूमि भराव जो होता है उसके थ्रू ये डिस्पोज ऑफ किया जाता है। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ए टेस्ट यूज टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ वेस्ट वाटर। एक ऐसा टेस्ट जो कि आप करते हैं ताकि वो स्ट्रेंथ को मेजर कर सकेगा वेस्ट वाटर की, उसको आप क्या बोलते हैं। यहाँ पे पीएच होगा, पीएच, बीओडी, सरफेस सेटिंग रेट या फिर डिटेंशन पीरियड, क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। तो जो बेस्ड वाटर होता है उसकी अगर आपको स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है तो आप बीओडी टेस्ट जो होता है उसको करते हैं। बीओडी टेस्ट, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होता है, ये टेस्ट किया जाता है स्ट्रेंथ ऑफ वाटर को चेक करने के लिए। तो ये चीज़ आप याद रखिए। अगला देखिए, सीवेज सिकनेस इज ए फिनोमिना रिलेट टू। सीवेज की सिकनेस जो होती है एक फिनोमिना होता है जो किससे संबंध रखती है। तो वो रिलेट करेगी स्टॉपेज ऑफ फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर ड्यू टू क्लोगिंग ऑफ सॉइल पोर्स। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला देखिए, द सॉफ्टवेयर दैट इज यूज टू प्रोवाइड द यूजर विद वेरियस फंक्शन टू फॉर्म जियोमेट्रिक मॉडलिंग एंड कंस्ट्रक्शन इज नाउन एज। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि आप इसको आप यूज करते हैं ताकि वो यूजर को प्रोवाइड कर सके वेरियस फंक्शन टू परफॉर्म जियोमेट्रिक मॉडलिंग एंड कंस्ट्रक्शन, उसको हम किस नाम से जानते हैं। तो उसको आप ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। अगला देखिए, हाउ इज एनी ड्राइंग हाउ इज एनी ड्राइंग यानी कि कोई भी ड्राइंग कैसी होती है।
तो कोई भी ड्राइंग जो होती है वो टू डिमेंशनल होती है, टू डिमेंशनल ऑप्शन हमारे पास ए आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, टू डिमेंशनल होती है। अगला देखिए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूनिट डिस्प्ले स्टाइल आर अवेलेबल इन ऑटोकैड। ऑटोकैड में कितने प्रकार के इकाई डिस्प्ले स्टाइल उपलब्ध हैं। इकाई डिस्प्ले जो होते हैं, यूनिट डिस्प्ले स्टाइल जो होते हैं वो कितने होते हैं ऑटोकैड में, 3 4 5 6 कितने होते हैं, तो 5 होते हैं। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ग्रेनाइट एक रॉक है तो वो किसका एग्जाम्पल होती है। बासोल्ट रैप, ग्रेनाइट, सभी को पता है कि भाई इग्निसिस रॉक होती है ये, तो अच्छी तरह से आप देख लीजिए। बासोल्ट ट्रैप हो गई, ग्रेनाइट हो गए, साइनाइट हो गई, डोलोराइट हो गई, तो ये सारी क्या है, इग्निसिस रॉक के एग्जाम्पल हैं। अगला देखिए, टेम्परिंग इज द प्रोसेस यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ। टेम्परिंग, देखिए टेम्परिंग वर्ड है एक, आपको पता है कि भाई टेम्परिंग जो होती है वो आप ब्रिक्स में यूज करते हैं जब भी आप इसको मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं ब्रिक्स की। तो टेम्परिंग वर्ड जो होता है एक, मडिंग ये भी आता है, पुगिंग भी आता है, ये सारे वर्ड जो हैं आपको ब्रिक्स मशीनरी में ही देखने को मिलेंगे। मोल्डिंग जो होता है ये वर्ड भी आपको ब्रिक्स में ही देखने को मिलेगा। मोल्डिंग से आपको पता है कि भाई आप इसको शेप देते हैं, जिस जो प्लास्टिसिटी होती है एल्यूमिना की वजह से आपको प्लास्टिसिटी देखने को मिलती है। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट इज सुटेबल फॉर यूज इन मैसिव कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर सच एज लार्ज डैम। मैसिव जो हैवी स्ट्रक्चर होते हैं कंक्रीट के, जैसे कि हमारे पास एक लार्ज डैम हो गया, बांध जो होता है कितना बड़ा, लार्ज बड़ा, तो उसके लिए कौन सा सीमेंट आप यूज कर सकते हैं, तो वो होता है लो हीट सीमेंट। इस लो हीट सीमेंट जो होता है वो मैसिव कंक्रीट लार्ज डैम के लिए यूज किया जाता है। अगले देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज यूज टू मेक द टिम्बर फायर रेजिस्टेंस। यहाँ पर 4 प्रोसेस हमारे पास दी गई है, कौन सी ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू आप टिम्बर जो होता है वो फायर को रजिस्ट करने वाला बना सकते हैं, यानी कि वो क्या इजीली फायर को नहीं पकड़ेगा। कौन सी प्रोसेस होती है, तो वो प्रोसेस होती है एबल प्रोसेस। सर एबल की प्रोसेस जो होती है ये वैसे ये प्रोसेस बहुत ही लंबी होती है, इसके बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, द ingredient of paint which are used to hide the surface irregularity and impart color is known as। भाई पेंट का एक ऐसा आपको ingredient बताना है जो क्या करता है, यूज टू हाइड द सरफेस इरेगुलरिटी। सरफेस में आपको पता है कि उबड़ खाबड़ वगैरह होता है, असमानताएं होती है, तो उसको वो छिपा देता है। एंड साथ में वो क्या करता है कि वो आपको कलर भी प्रोवाइड करता है। तो वो कौन सा होता है, जब भी आपको कलर की बात करेगा कोई, तो सिंपली आपको आंसर इस पर लगा देना है कि भाई पिगमेंट एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आपको क्या देता है, कलर प्रोवाइड करता है। इसको कलरिंग पिगमेंट भी आप बोल सकते हैं। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रन ऑफ कैन बी डिस्क्राइब एज पार्ट ऑफ द वाटर सर्कल दैट। रन ऑफ कैन बी डिस्क्राइब, आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं एज द पार्ट ऑफ वाटर सर्कल दैट। दैट वो क्या करता है, भूमि में अवशोषित हो जाता है, इज एब्जॉर्ब इनटू द ग्राउंड, या फिर इज डिस्कार्डेड ये छोड़ दिया जाता है, या फिर इवेपोरेट वो वाष्पीकृत हो जाता है, या फिर फ्लो ओवर लैंड एज सरफेस वाटर, तो या फिर वो सरफेस वाटर की तरह फ्लो करता है। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। सबसे पहले आपको इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको इसका डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि रन ऑफ क्या होता है। रन ऑफ के बारे में मैंने आपको बताया कि जब भी बारिश होती है तो बारिश का जो पानी हमारी ज़मीन सरफेस के ऊपर पड़ता है, तो वो पानी क्या होता है, जैसे कि आप एग्जांपल ले लेते हैं हिली एरिया का, पहाड़ी क्षेत्र का आप एग्जांपल ले लेंगे, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो पानी होता है वो फ्लो करके नदी नालों वगैरह में चला जाता है, तो उसको आप रन ऑफ वाटर बोलते हैं। लेकिन अगर वो पानी हमारी जो ज़मीन है या फिर गड्ढे वगैरह बने हुए होते हैं, झील वगैरह जो होती है वहाँ पर रुक जाता है, तो उसको आप रन ऑफ वाटर की कैटेगरी में कंसिडर नहीं करेंगे। अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि भाई रन ऑफ जो होता है उसको आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, वो किस तरह का पानी होता है, वो किस सर्कल के अंदर आता है, तो वो जो पानी
नदी नालों में फ्लो होके चला जाता है वो हमारा रन ऑफ वाटर होता है। तो फ्लो ओवर लैंड एज सरफेस वाटर, जब भी बारिश होती है तो पानी जो होता है वो लैंड के ऊपर सरफेस वाटर की तरह फ्लो करता है, फिर वो नदी नालों में चला जाता है। तो यहाँ पर एक दो चीज़ें और भी क्लियर हो जाती है कि भाई जितना ज़्यादा आपका रन ऑफ होगा उतना ज़्यादा हमारी जो अर्थ सरफेस है उसकी जो शेप होती है उस पर डिफेक्ट पड़ता है। अगर बारिश ज़्यादा होगी तो उससे होगा कि लैंड स्लाइडिंग होगी, तो उसकी जो शेप होगी अर्थ की वो बिगड़ जाएगी, खराब हो जाएगी लैंड स्लाइडिंग से। तो ये चीज़ भी आप याद रखिए। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन सकता है कि भाई जितनी ज़्यादा आपकी बारिश होगी उतनी ज़्यादा ही आपका रन ऑफ होगा। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला देखिए, इफ द इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल इज मोर, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल इज मोर देन द इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी ऑफ सॉइल, देन द इनफिल्ट्रेशन रेट विल बी। इनफिल्ट्रेशन रेट जो होता है उसमें क्या होता है? तो वो इक्वल होती है किसकी? इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी जो होती है। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विद रिस्पेक्ट टू इरिगेशन एफिशिएंसी, अगर आप इरिगेशन एफिशिएंसी की रिस्पेक्ट में चलेंगे तो रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर स्टोर जो किया गया है रूट जोन ऑफ द क्रॉप टू दैट ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर एक्चुअल डिलीवर इन द फील्ड इज कॉल्ड, उसको आप क्या बोलते हैं? हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं ये क्वेश्चन की वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी हम उसको बोलते हैं। अगला देखिए, द कैनाल विच कैरी वाटर ओनली इन रेनी सीजन, रेनी सीजन में जो पानी को कैरी करेगी वो कौन सी कैनाल होती है? तो वो सैलाब नहर होती है, इंडंडेशन होती है। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अब एक तो सैलाब नहर या फिर इसको आप बाढ़ नहर भी बोल सकते हैं। जब भी बारिश होती है तो उस टाइम पर ही ये कैनाल जो होती है आपको इसमें पानी देखने को मिलता है। लेकिन एक 12 मासी नहर होती है जिसको आप प्रेनेचुरल कैनाल बोलते हैं। देखिए प्रेनेचुरल कैनाल, 12 मासी कैनाल। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये 12 महीने इसमें आपको पानी देखने को मिलता है। सो ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। ओनली देखिए रेनी सीजन, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के लिए। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पे देखिए जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि एक परमानेंट कैनाल होती है, एक टेम्परेरी होती है। तो ये जो है ये टेम्परेरी कैनाल में आएगा, ये परमानेंट जो होगी वो ये इसकी कैटेगरी में आएगा। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये भी आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है? इन द डिजाइन ग्रेविटी डैम, इन द डिजाइन ग्रेविटी डैम, जब भी आप ग्रेविटी डैम को डिजाइन कर रहे होते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ आइस प्रेशर जनरली वेरीज फ्रॉम डैश डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर वेरिएशन, डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर वेरिएशन यानी कि टेम्परेचर चेंज होने के साथ डिपेंड करता है कितना होता है आइस का जो प्रेशर होता है जब भी आप ग्रेविटी डैम को डिजाइन कर रहे होते हैं। तो वो होता है 250 से लेकर 1500 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। इतना डिज़ाइन प्रेशर जो होता है आइस प्रेशर जो होता है वो कंसिडर किया जाता है ग्रेविटी डैम के लिए। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा था? लोएस्ट आउटलेट स्लूज इन डैम इज प्रोवाइडेड। लोएस्ट आउटलेट, लोएस्ट सबसे नीचे जो आउटलेट जो कुछ भी निकालने के लिए दिया जाता है स्लूज जो होता है डैम में ऊपर प्रोवाइड किया जाता है कहाँ पर? तो वो होता है ऑन द टॉप लेवल ऑफ द डेड स्टोरेज। डेड स्टोरेज जो होता है उसके टॉप पर प्रोवाइड किया जाता है आउटलेट स्लूज जो होता है। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक कोर वॉल इज प्रोवाइडेड एट, कोर दीवार जो होती है वो प्रोवाइड की जाती है किस डैम में? क्योंकि डैम ही सारा आंसर दिया गया है। तो कोर दीवार की अगर आप बात करेंगे तो ये अर्थन डैम जो होता है इसमें प्रोवाइड की जाती है। इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि सीपेज जो होता है वो रोका जा सके। सीपेज को रोकने के लिए अर्थन डैम में कोर दीवार बनाई जाती है। ऑप्शन बी हमारा आंसर बन जाएगा। अगला देखिए, द अपलिफ्ट प्रेशर अंडर द ग्रेविटी डैम,
अपलिफ्ट प्रेशर जो होता है अंडर ग्रेविटी डैम फाउंडेशन में भी रिलीज बाय फॉलोइंग मेजर, किसके द्वारा रिलीज की जाती है? तो वो होता है बाय प्रोवाइडिंग ड्रेनेज गैलरी, इसके द्वारा ही रिलीज की जाती है। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ डिवर्जन हेडवर्क। डिवर्जन हेडवर्क का जो पार्ट नहीं होता है वो हमें बताना है। तो डिवर्जन हेडवर्क का जो पार्ट नहीं है वो डिस्ट्रीब्यूटरी, ऑप्शन डी पार्ट नहीं है, बाकी ये तीनों जो हैं ये पार्ट हैं। अगला देखिए, रिवर ट्रेनिंग वर्क में भी क्लासिफाइड एज, रिवर ट्रेनिंग वर्क जो होता है उसको क्लासिफाइड किया गया है इन सभी में। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। ट्रेनिंग ऑफ डिस्चार्ज, ट्रेनिंग फॉर डेप्थ, ट्रेनिंग फॉर सेडिमेंट, इन सभी पार्ट के लिए क्लासिफाइड किया गया है। अगला देखिए, द वर्कर इज पेड फॉर द अमाउंट वर्क डन बाय हिम रादर देन द टाइम कंज्यूम इन डूइंग इट इज कॉल्ड। तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान के चलो कि कोई एक मजदूर आपने अपने घर के लिए काम करने के लिए लगाया है, तो ऐसा नहीं है कि आपने बोला कि भाई मुझे एक दिन का काम करवाना है तो मैं तुझे इतने पैसे दूंगा। तो आपने ऐसा नहीं कि आपने पूरा दिन उसको खाली बैठा के रखा और पैसे दे दिए, ऐसा तो होगा नहीं। आप पूरा दिन जो काम आपने उसको दिया होगा वो कंप्लीट करवाएंगे, उसके बाद ही आपको उसको पेमेंट देंगे। तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि भाई आप जो उसको पैसे दे रहे हैं वो सिर्फ जो उसने काम किया है उस बेसिस पर दे रहे हैं, रादर देन जो उसने टाइम कंज्यूम किया उस बेसिस पर नहीं दे रहे हैं। जो काम किया उस बेसिस पर दे रहे हैं तो उसको आप बोलते हैं पीस बेस्ड सिस्टम, पीस बेस्ड सिस्टम हम उसको बोल देंगे। ऑप्शन बी हमारा आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्लैक इज द डिफरेंस बिटवीन अर्लियर फिनिश टाइम एंड डैश ऑफ एनी इवेंट्स। सो स्लैक जो होता है एक डिफरेंस होता है अर्लियर, अर्लीस्ट यानी कि शीघ्र समाप्त कोई काम खत्म किया हुआ, एंड जो लेटेस्ट फिनिश काम होता है, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको आप स्लैक बोलते हैं। सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला देखिए, टॉलरेंस, टॉलरेबल एयर प्रेशर अंडर विच ए मैन कैन वर्क। टॉलरेबल एयर प्रेशर जो होता है जिसको आदमी टॉलरेट कर सकता है, सहन कर सकता है काम करते टाइम, तो वो क्या होता है? एयर प्रेशर जो होता है 3.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, इतना आदमी उसको सहन कर सकता है 3.5 kg। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला देखिए, क्रिटिकल पाथ हैज, क्रिटिकल पाथ जो होता है उसके पास क्या होता है भाई? क्रिटिकल पाथ जो होता है वो शून्य होता है, उसके पास शून्य स्लैक होता है। नेक्स्ट देखिए, इन क्रिटिकल पाथ मेथड व्हेन ए पर्टिकुलर टास्क इज परफॉर्म। क्रिटिकल पाथ की बात हो रही है जब उसमें कोई खास काम किया जाता है तो उसको आप क्या बोलते हैं? जब उसमें कोई खास काम किया जाता है उसको आप क्या बोलते हैं? तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म किया है उसको आप एक्टिविटी बोल सकते हैं। जब भी कोई इवेंट आपको करना है तो वो एक्टिविटी के थ्रू ही आप करेंगे। मान के चलो कि एक आपने यहाँ पर कुछ काम शुरू किया था, फाउंडेशन ही शुरू की थी, फाउंडेशन यहाँ पे शुरू की थी तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपकी फाउंडेशन ख़त्म हो जाएगी, तो वो एक्टिविटी के अंदर ही आएगा। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट वन हम क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू हाई क्वालिटी कंक्रीट इज फॉल्स। तो जब भी आप हाई क्वालिटी कंक्रीट की बात करेंगे तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए कि भाई इसकी जो क्वालिटी होती है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए। क्यूरिंग जो होती है आपको प्रॉपरली करनी चाहिए। जब भी क्यूरिंग आप करेंगे तो 90% की जो ह्यूमिडिटी होती है वहाँ पर आपको करनी चाहिए। और जब भी आप क्यूरिंग करते हैं तो टेम्परेचर जो रहता है 27 ± 2 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए 28 दिनों के लिए। एंड हमारा जो कंक्रीट होगा वो इट इज़ नॉट पोरस, इट इज पोरस, पोरस इट इज नॉट पोरस। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। ये गलत स्टेटमेंट दी गई डी, क्योंकि वो पोरस
नहीं होना चाहिए। अगर आपका हमारा जो कंक्रीट है वो पोरस होगा, उसमें वॉइड्स होंगे, तो उसकी स्ट्रेंथ जो होगी वो कम हो जाएगी, इसलिए पोरस नहीं होना चाहिए। डी हमारा ये गलत ऑप्शन है। अगला देखिए, ऑन ग्रेडिंग कर्व, तो गैप ग्रेडिंग इज रिप्रेजेंट बाय। जब भी आप ग्रेडिंग कर्व की बात करेंगे तो गैप ग्रेडिंग जो होती है वो रिप्रेजेंट की जाती है किसके द्वारा? तो वो रिप्रेजेंट की जाती है जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है उसके द्वारा, गैप ग्रेडिंग जो होती है। अगला देखिए, फाइनेस्ट मॉडुलस ऑफ फाइन एग्रीगेट बिटवीन। फाइनेस्ट मॉडुलस जो होता है फाइन एग्रीगेट का, वो किसके बीच में होता है? 2 से 3.5 के बीच में होता है। एग्रीगेट की बात हो रही है, सैंड के लिए अलग होता है, तो ये एग्रीगेट का आप याद कर लीजिए। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे इस वीडियो का। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे देखिए, द टॉप डायमीटर, बॉटम डायमीटर एंड हाइट ऑफ द स्लम्प मोल्ड आर। क्या होता है? टॉप की अगर आप बात करेंगे तो 10 सेंटीमीटर होता है, बॉटम जो होता है 20 सेंटीमीटर का होता है, हाइट की बात करेंगे तो 30 सेंटीमीटर का होता है। 10 20 30 कहाँ पे दिया गया है? 10 20 30। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड 33 क्वेश्चन। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में।